ये काऊ मैडम हमसे नाराज़ हैं क्योंकि हमने इनको व्लॉग में लाना कम कर दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, व्लॉग शॉर्ट किए हैं जिसकी वजह से काऊ मैडम नहीं आती। दरारें देखें इस घर में, ऊपर यहाँ पर भी दरारें देखें, उधर भी दरार। अस्सलामुअलैकुम। नए दिन के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। जनाब का मूड आज बहुत, अभी मैंने इनको नहलाया, वॉशरूम से बाहर ही नहीं आ रहे थे तो ज़बरदस्ती मैं इनको बाहर लेके आई। मैंने कहा बाहर आ जाओ, फिर अभी तक इनका मूड ऑफ है और अभी बस रो ही रहे हैं, कभी क्या कह रहा कभी क्या। तो आज मैंने कहा आपको अपना घर का होम टूर करवाती हूँ। जैसे अपना तो नहीं है, जहाँ चले रह रहे हैं वहाँ का। सबसे पहले तो जनाब ये है मेरा कमरा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर रखे हैं कुरान पाक, ये अलमारी पहले की बनी हुई थी जनाब, इसमें हमारा कुछ नहीं, बेड अलबत्ता हमारा, ये हमारे बेड, ये मेरा बेचारा, इस तकिए को इग्नोर कीजिएगा, ये भी हमारा सामान है। और ये देखिए ये टेची मेरे अब्बू लेके आए थे, बहुत पुराना टेची है। और ये आ गया जनाब शीशा, ऊपर ये चीज़ें बाजी की हैं जिसमें कभी कभी मैं रील्स बनाती हूँ और अब जब व्लॉग को एंड करना हो तो इसी पर करती हूँ। ये आगे जी इस अलमारी में कपड़े हैं मेरे, अब्दुल आहद के और अब्दुल समद के, ठीक। ये जनाब ये मैं लेके आई थी ना मार्केट से, ये वाले हैंगर लेके आई थी स्टॉलर्स के लिए, लेकिन ये अलमारी में ना इसकी ये चीज़ बहुत नरम, यानी अलमारी में ये यूँ हो जाता है। तो फिर हमने दोनों रूम में, एक मेरे रूम में लगे हुआ है ये, अब्दुल समद की गाड़ी बोल पड़ी, तो एक मेरे रूम में लगा हुआ, एक बच्चियों के रूम में लगा हुआ। सही नमाज मैं यहाँ पर बिछा के नमाज़ पढ़ती हूँ, ये वाली जगह मेरी नमाज की। और ये गाड़ी अब्दुल समद की है और ये दो अफान की है, पड़ी इधर ही हुई हैं। तो ये मेरे बेड के साथ की हैं, दराज हैं पर बेड आपको पता है इस कमरा बहुत छोटा है, इसमें मुश्किल से सिर्फ बेड आया हुआ है। मैं पूरा लुक दिखा देती हूँ कमरे का। ये जनाब ये आपकी बहन का कमरा, और ये अभी कूलर वक्त अभी लगाया हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जनाब है हमारे बाहर का मेन गेट जिससे इंटर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ऐसा ये पूरा सहन है। ये अम्मी बैठी हुई हैं, अम्मी रात को सोती भी यहीं पर इसी चारपाई पे मच्छरदानी लगा के, पंखा लगा के, और अम्मी और बाजी यहाँ पर सोती है। जनाब देखें आप, ये रात शाम के वक्त असर के बाद ये मगरिब के टाइम इन गायें दोनों को खोल के बाहर बांध देते हैं ताकि थोड़ी सी इनको भी बेचारियों का हवा लग सके। ये छोटी काऊ मैडम और पीछे बड़ी काऊ मैडम, और माशाल्लाह माशाल्लाह मुर्गियाँ भी हैं जनाब। ये देखें मुर्गियाँ और उनके चूज़े, और ये दूसरी मुर्गी और उसके चूज़े। और जनाब ये मेरी मुर्गियाँ नहीं हैं, मैंने नहीं रखी हुई हैं। काफ़ी लोगों को मैंने पहले भी बताया, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को लगता है कि ये मैंने रखी हैं। मैंने जनाब बाजी वगैरह मेरी ने रखी हुई हैं। ये दूसरी तीसरी मुर्गी उसके चूज़े, और ये देखें नीचे जो छोटे चूज़े, माशाल्लाह 4 किस्म के चूज़े हैं इन्होंने, इनके पास मुर्गियों ने दिए हुए हैं जो। और जनाब ये सीढ़ियाँ, पहले यहाँ पर गाय का कमरा नहीं था तो यही सीढ़ियाँ थी जो ऊपर भी जाती थी और नीचे भी आती थी। और ये जनाब गाय का छोटा सा बेटा सा जिसको हम बछड़ा कहते हैं। और ये काऊ मैडम देख रही है कि मुझे अब तुमने लाना छोड़ दिया हुआ है मेरे साथ बेवफाई, मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं, अब तो मुझे व्लॉग में नहीं लाती है। और छोटी काऊ मैडम भी देख रही है, अब मैं क्या करूँ, सबकी फिर सब कहते हैं कि छोटे व्लॉग्स बनाया करो, छोटे व्लॉग्स बनाया करो। कुछ छोटे व्लॉग्स के चक्कर में हमारी काऊ मैडम भी अब कम आती हैं। तो ये जनाब ये 2 कमरे हैं जहाँ पर मेरे भांजे के पास हैं। एक मैंने उसने शॉप रखी हुई है अपनी घर में ही, और एक है जनाब उनका किचन। और यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन वगैरह बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बड़ी गंदा लगता है, लेकिन इसलिए मैं अपना होम टूर नहीं दिखा रही थी, लेकिन अब दिखा रही हूँ। ये जनाब सामान रखने के लिए इसने चादर लगा के, चूँकि हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा था, उनका सामान भी था, ऐसे रखा है। और अंदर आते ये इस्त्री स्टैंड है, बाजी यहाँ कटिंग भी करती हैं, इस्त्री भी करती हैं, और ये यहाँ पर जनाब कपड़े सिलाई करती हैं।
ये बड़ा सारा हॉल है, ये वाला कमरा और ये वाला कमरा जो है हमारे पास है, बाकी जो कमरे हैं वो बाजी वगैरह के पास हैं। और ये हॉल में ये तखपोश पे अम्मी सोती हैं और ये जो सिंगल बेड है इस पे बाजी सोती हैं। और ये जनाब, लेकिन गर्मियों में रात को गर्मी बहुत होती है इसलिए बाजी और अम्मी दोनों बाहर सोते हैं। और ये जनाब आ गया किचन। किचन में टाइलें वगैरह नहीं लगी हुई हैं और फर्श भी कच्चा है, इसलिए इस पर शीटें वगैरह लगा के और ये जो देख रहे हैं आप भट्टी वगैरह रख के थोड़ा सा इसको गुजारे लायक बनाया हुआ है। और जनाब फिर सामान हमारा कुछ तो इस किचन में ही पड़ा है, कुछ हमने टेची वगैरह में रख के डाल के स्टोर में रखा, चूँकि यहाँ पर पूरा नहीं आता, कुछ ज़रूरत का सामान बस हमने इस अलमारी में रखा हुआ था। और बस ये है हमारा किचन। और मैं बना रही थी दाल चावल, रात के लिए अम्मी ने रोज़ा रखा हुआ था इसलिए कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी पक जाए। मैंने कहा जितनी देर दाल पकती है हाँ मैं जल्दी सबको होम टूर दे दूँ। जनाब ये है बच्चियों का कमरा, बाकी इसकी पैंट वगैरह को इग्नोर मारें क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे हमें कुछ पता नहीं था हम इस घर में कब तक हैं, आगे क्या पोजीशन होती है, अपना घर कब तक बनता है और कब तक पैसे मिलेंगे अपने घर के, कुछ पता नहीं है इतना। इसलिए अभी फ़िलहाल हमने इसको पेंट नहीं करवाया था। लेकिन ऊपर से इस यहाँ पर सेम बहुत आती है, देखें दरारें देखें इस घर में, ऊपर यहाँ पर भी दरारें देखें, उधर भी दरारें देखें, बहुत सेम आती है जिसकी वजह से दरारें भी हैं। तो लेकिन फ़िलहाल तो हम रह रहे हैं। तो ये बच्चियों का कम बेड आ गया, बेडशीट भी हमारी ये हुई थी। जो सामान हमने एक कमरे में ना सारा सामान, उनका भी बाजी वगैरह का भी मेरे भांजे का हमारा सबके एक ही कमरे में, और उसमें मैंने बेडशीट उस वक्त गलती से नीचे कपड़ों में डाल दी थी, बड़े गर्म बिस्तरे वगैरह जो रज़ाइयाँ हमने रखी हैं उसमें डाल दी थी। अब टेंशन ये है कि हाँ उससे निकालना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही जोखों वाला काम है। तो इफ़रा मुझे उससे भी कह रही थी मामा बेडशीट मेरे कमरे में क्या आपने कलरफुल डाली है तकिए और बेडशीट हो। मैंने कहा बच्चे गुजारा करो जब तक कर सकते हो, जब गुंजाइश होगी बंदा ले लेता, लेकिन फ़िलहाल जो है उसी में करो। और ये एक सिंगल बेड रखा है पर आदि इस पर नहीं सोता, आदि का कहना है कि मैं इस पर पूरा ही नहीं आता। तो वो नीचे गद्दा, कभी यहाँ गद्दा बिछा के नीचे सोता, कभी मेरे कमरे में गद्दा नीचे। मेरे कमरे में दरअसल जगह नहीं, मैं एक दिन यहाँ सोई थी, मैंने कहा अब्दुल्ला मेरे साथ यहीं सो जाएगा। तो लेकिन यह कि यहाँ पर बहुत मच्छर, बहुत ज़्यादा मच्छर है इस कमरे, उस कमरे में बहुत कम मच्छर। वो छोटा कमरा है, स्प्रे करके थोड़ी देर बंद करो फिर भी मच्छर कम हो जाता है, पर जनाब इस कमरे में नहीं होता है। तो ये आ गया इसके मेकअप की चीज़ें, और ये आगे नीचे जूते, इसमें भी मेकअप की चीज़ें बाकी जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। मेकअप की चीज़ें हम इतना वो ख़ास मेकअप तो हम करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत ही हमारा ये मेकअप का सामान होता है जनाब। और इसमें तो सही नहीं आ रही आपकी बहन, इसमें भी नहीं आएगी, मैंने पीछे से मोबाइल की लाइट ऑन की हुई है। तो ये आगे जी स्टॉलर बच्चियों के, मैं दिखाती हूँ स्टॉलर के साथ साथ क्या क्या है। ये इस दराज में ये है नकाब है, ये स्लीव्स हैं, और ये हैं जी हेड कैप्स हैं, ये अलग अलग डब्बों में। ये है बच्चियों का कमरा। और ये जनाब आगे ये मेरे भाई हैं, इन मेरे भाई को हो गए 4 साल, ये मुझसे बड़े थे 4 साल मुझसे बड़े थे, उनकी डेथ को भी 4 साल हो गए। ये बड़े भाई हैं मेरे, सही भाई है, ये नई भाई है। सही भाई जो है नई भाई से 4 साल बड़े थे और इनकी डेथ को हुई थी 92 में। और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनकी डेथ हो गई 3 साल। बनवाया है अपनी निकाह के, क्या थे गजरे थे, उसने इस तरह दे के बनवाया है, क्या कहते हैं प्रिजर्व, हाँ ये प्रिजर्व करवा के इसने बनाया है। ये उस वक्त इफ़रा ने ये स्टाइल पसंद किया था, अब ये इतना वाज़िया नज़र नहीं आता, लेकिन अगर इस पर कोई और कलर होता तो ये ज़्यादा प्यारा होता। और ये जो बनाती हैं ये है उनका कार्ड, क्या कहाँ पर है मुझे तो नज़र नहीं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टूडियो ये उनका है जी जनाब। और ये यूट्यूब के उन्होंने स्कैनर वगैरह भेजे हुए हैं।
बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरा नंबर मांगा है यूट्यूब पे। मैंने इससे पहले कभी दिया नहीं, चूँकि ज़ाहिर मैं भी डरती हूँ। मैंने देखा है, बहुत से व्लॉग्स देखे हैं, उन्होंने नीचे अपना नंबर मेंशन किया होता है, लेकिन मैंने नहीं किया, ना दिया। लेकिन अब सोच रही हूँ अब्दुल अहद का नंबर दे दूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे रब्ता। देखिए मैं जो सच्ची बात है, मैं इसलिए नहीं आई थी कि लोग से हमदर्दी बटोरूँ और पैसे का करूँ कुछ, ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था मैं मेहनत करूँ और अपने मेहनत के पैसे लूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही था यूट्यूब पे आने का। और आपसे ये साथ चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, स्किप किए बगैर, ताकि इस बहन का वॉच टाइम पूरा हो। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। मैं जब कोई क्वेश्चन करती हूँ आप कमेंट्स करना ही छोड़ देते हैं। अब जैसे मैंने पूछा था पिकनिक के लिए, मुझे कोई जगह बताया, मुझे किसी ने कमेंट करके बताया ही नहीं। फिर मैंने पूछा था मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ, उस पर मुझे किसी ने कोई बताया नहीं। तो मैं जब पूछती हूँ आप मुझे कोई बात ही नहीं बताते, कमेंट्स करना ही छोड़ देते जो कर भी रहे होते। तो कमेंट्स क्या करें, मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करके। और जनाब बस बाकी अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत आपका दिमाग खा लिया, बहुत बोल लिया मैंने। बेचारे जो पूरा ब्लॉग देखते होंगे कहेंगे कितना ये दिमाग पकाती है। तो अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट करना ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आगे अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।